इस मूवी की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अडल्ट स्टार बनना चाहती है और वो अडल्ट स्टार बनने के लिए कितनी ज्यादा जिस्मानी और ज़हनी अजीतों से गुजरती है, ये सब कुछ हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस मूवी की शुरुआत में हम एक बेला नाम की लड़की को देखते हैं। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल है और वो स्वीडन से लॉस एंजलिस एक अडल्ट एक्टर बनने के लिए आई होती है। उससे पहले तो सेक्सुअल एक्ट का फॉर्म साइन करवाया जाता है और अब हम बेला को अडल्ट कंटेंट के पहले शूट में देखते हैं, जहाँ हम एक ब्रेन नाम के वीडियो शूटर को देखते हैं जो कि बेला के इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर भी है। काम शुरू करने से पहले ब्रेन बेला को इस काम की तमाम बारीकियां समझाता है। अब ब्रेन का असिस्टेंट बियर बेला को एक चीज देता है और उससे कहता है कि वॉशरूम में जाकर अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश कर लो। बेला जब वहां पर जाती है तो काफी नर्वस और अपने आप को काफी अजीब महसूस करती है, क्योंकि वो ब्रेन की बातों को सुनकर डरी हुई थी और वो बाहर जाकर ब्रेन से कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी। ब्रेन कहता है तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें ये करना है या फिर नहीं। लेकिन शुरुआत में तो सभी नर्वस होते हैं और जब वो ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस काम की आदत हो जाती है। वो ब्रेन की बातों से काफी मोटिवेट हो जाती है। इसके बाद वीडियो की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो अपनी पहली शूटिंग बड़ी कामयाबी से मुकम्मल कर लेती है, जिसकी वजह से ब्रेन और बियर उसकी काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि पहली दफा होने के बावजूद बेला ने बहुत अच्छा काम किया था। इसके बाद बेला ब्रेन से पूछती है कि अगर मुझे सबसे बड़ी अडल्ट एक्ट्रेस बनना हो तो मुझे क्या करना होगा। ब्रेन उसे बताता है कि इसके लिए तुम्हें किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ना होगा। फिर बियर बेला को उसके रूम तक छोड़ने जाता है। बेला के रूम में और भी काफी लड़कियां रहती हैं, जिनमें जॉय, एशले और किम्बरले शामिल हैं और ये सब लड़कियां भी बेला की तरह अडल्ट एक्ट्रेस हैं, जिनमें से जॉय सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अगले दिन बेला जॉय के साथ एक और कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जाती है और वहां पे जॉय के साथ बेला को भी साइन कर लिया जाता है, जहां पर इन्हीं माइक नाम के एक एजेंट के जरिए काम मिलता है। अगले दिन माइक बेला और जॉय को लेकर सेट पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर बेला की नजर एक एवा नाम की अडल्ट स्टार पर पड़ती है, जिसे सब किलर गर्ल कहकर पुकार रहे थे। उसकी यहाँ पर काफी ज्यादा फेम थी, जिसकी वजह से बेला को पहले दिन से उससे जलन महसूस होने लगती है और वो भी उसी की तरह फेम चाहती है। बाद में जॉय बेला को बताती है कि एवा उन एक्ट्रेस में शामिल है जो हाई रेटेड होते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा जिसका तस्वुर भी एक आम लड़की बिल्कुल नहीं कर सकती, और ये सब कुछ रेगुलर बेस पे करना होगा। अगर तुम भी ऐसे करोगी तो तुम भी बहुत जल्द एक बड़ी एक्ट्रेस बन जाओगी। जॉय की बात सुनकर बेला भी एक बड़ी अडल्ट एक्ट्रेस बनने का ठान लेती है। इसके लिए उसे चाहे जो कुछ मर्जी करना पड़ जाए वो करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉय, बेला, एशले मिलकर किम्बरले का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह सभी एक अच्छा वक्त बिताते हैं। बेला की उन सबसे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर ये सब एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर इस इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े लोग आए हुए थे। यहाँ पर बेला की नजर उस आदमी पर पड़ती है जिसके साथ एवा आई हुई थी। वो देखती है जहाँ पर ये दोनों बैठे हुए हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ VIP लोग ही बैठ सकते हैं। ये देखकर बेला के अंदर अडल्ट एक्टर बनने का जुनून सवार हो जाता है, जिसकी वजह से उसे रात भर नींद भी नहीं आती और फिर वो बाहर जाकर उस आदमी की कंपनी को फोन करके कहती है कि मैं भी अडल्ट कंटेंट के लिए तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। जिस पर उसे बताया जाता है कि इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए तुम्हारी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए और साथ ही उसे हर किस्म की कैटेगरी का एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर फॉलोवर भी होने चाहिए, जो कि बेला के पास अभी तक बिल्कुल नहीं थे और ना ही अभी तक उसकी कोई वीडियो वायरल हुई थी, इसलिए वो उसे साफ साफ इनकार कर देते हैं। अगले दिन वो माइक से कहते हैं कि मुझे हर तरह की वीडियो कैटेगरी में काम चाहिए। माइक की वजह से बेला को पहली दफा उसका हार्ड वीडियो मिलता है, जिसमें उसे कैमरे के सामने हवा में रस्सियों के साथ बांधकर सब कुछ किया जाएगा। ऐसा शूट करने की वजह से बेला की हालत काफी खराब हो जाती है, मगर वो फिर भी सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। इसके बाद माइक उसे इससे भी ज्यादा हार्ड अडल्ट शूटिंग पर भेजता है, जो कि दरअसल एक रेप वीडियो होने वाला था और इसमें बेला के बाल खींचकर उसे मारा भी जाएगा। ये सब जानते हुए भी बेला इस काम के लिए राजी हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बेला को बड़ी बुरी तरह से मारा जाता है। उसके बाल खींचे जाते हैं, उसके मुंह पर थूका जाता है। इसके बाद वो सभी आदमी बेला के साथ डीपली इंटीमेट होते हैं। बहुत ज्यादा पेन होने की वजह से बेला उन्हें बीच शूट में रुकने के लिए कहती है। इसका बेला पर बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन वो लोग बेला को इस काम के लिए पेमेंट भी नहीं देते, क्योंकि उनके कहना है कि बेला ने काम बीच में रुकवा कर उनका बहुत नुकसान किया है। इसी वजह से माइक बेला को अपनी एजेंसी से निकाल देता है। अब बेला काफी उदास रहने लगती है। अब अपना सपना पूरा करने के लिए बेला black.com की वेबसाइट पर कॉल करके काम मांगती है, लेकिन यहाँ पर बेला को पता चलता है कि वो लोग बिना किसी एजेंसी के किसी लड़की को बुक नहीं करते। इसलिए बेला उनकी वीडियो में फ्री में काम करने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पर उसे 2 ब्लैक लोगों के साथ वीडियो शूट करना था। फिर बेला की शूटिंग शुरू हो जाती है। इस दौरान उसे काफी पेन होता है, मगर वो फिर भी वीडियो शूट कर लेती है और ये वीडियो जल्दी हिट हो जाती है। इसके बाद बेला उसी आदमी से मिलती है जो एवा के साथ था और उसे कहती है मैं तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हूँ, जिस पर वो आदमी इससे कहता है कि मुझे तुम अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जिससे मुझे फील हो कि तुम वाकई मेरी कंपनी को ज्वाइन करने के काबिल हो। इसके बाद बेला उसे अपनी हालिया शूटिंग के बारे में बताती है, जिसमें एक ही टाइम पर उसके साथ कई ब्लैक लोग इंटीमेट हुए थे और उस एक वीडियो को एक ही हफ्ते में 10 लाख व्यूज मिल गए और इसी वजह से उसके सोशल मीडिया पे उसके 1 लाख फॉलोवर हो चुके हैं। और वो कहती है कि मैं ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं बल्कि
के प्लेयर के लिए कर रही थी। वो कहती है कि मुझे पसंद है कि लोग कैमरे में मुझे इसी तरह देखें। बेला की इन बातों से आदमी काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे अपनी कंपनी में ज्वाइन कर लेता है। अब हम बेला को इस कंपनी के पहले वीडियो शूट में देखते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बेला को काफी काम मिलने लग जाता है और वो इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा अडल्ट वीडियोस और फोटो शूट करवाती है, जिसकी वजह से बेला बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़ी स्टार बन जाती है। इसलिए उसे एक बहुत जल्द एक बहुत बड़ा घर मिलने वाला था। बेला अपनी दोस्त जॉय को भी साथ चलने के लिए कहती है और वो उसे भी अपनी सिफारिश से इस कंपनी में काम दिलवा देती है। अब बेला के साथ जॉय भी इस कंपनी में शामिल हो जाती है। अभी नहीं बताया जाता है कि जो मेल तुम्हारे साथ वीडियो शूट करवाने के लिए आ रहा था वो नहीं आया, इसलिए उसकी जगह एक एक्सेल नाम के अडल्ट स्टार को बुलाया गया है, जिसके बारे में सुनकर जॉय को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो एक्सेल को अच्छे तरीके से जानती थी, जिसने जॉय को काफी ज्यादा हरास किया था और यही काम वो जॉय को फिर से अकेला पाकर करता है, जिसे बेला भी देखती है। इसलिए जॉय ये वीडियो शूट नहीं करना चाहती थी, जिस पर बेला जॉय को समझाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान मत हो और तुम्हें सिर्फ वीडियो शूट होने तक एक्सेल को झीलना पड़ेगा। इसलिए जॉय मान जाती है, लेकिन शूटिंग के दौरान एक्सेल जॉय को हरास करने की कोशिश करता है, जिस पर जॉय डायरेक्टर को बताते है कि इसने मेरे साथ पहले भी ऐसा किया था और उसे ऐसा करते हुए बेला ने भी देखा था। लेकिन यहाँ पर बेला जॉय का साथ नहीं देती और अपना कैरियर बचाने के लिए वो जॉय को झूठा ठहरा देती है, जिससे उन दोनों की दोस्ती भी टूट जाती है। अब कुछ दिनों के बाद बेला को एवा के साथ काम करने का मौका मिलता है और बेला शुरुआती से एवा से जलती थी, इसलिए वो अपनी पूरी भड़ास एवा के साथ इस शूटिंग में निकालती है और उसके साथ ही सब कुछ बहुत ही ब्रूटल वे से करती है। लेकिन एवा शूट के बाद ऐसा फील करवाती है कि जैसे उसे कुछ फर्क ही न पड़ा हो। हालांकि शूटिंग के दौरान उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन यहाँ पर वो एक प्योर प्रोफेशनल की तरह बिहेव करती है और यहाँ में पता चलता है कि एवा बेला से बेहतर क्यों है। फिर एक पार्टी में एवा के साथ बेला भी जाती है, जहाँ वो इस कंपनी के डायरेक्टर के साथ उसी वीआईपी रूम में बैठे हुए, जहाँ बैठना उसका सपना था। और फिर वो जॉय को बाहर पार्टी एंजॉय करते हुए देखती है। तब हम समझते हैं कि बेला अपने सपनों को पाने के चक्कर में अब इतनी ज्यादा भीड़ में भी बिल्कुल तन्हा हो चुकी थी। इस पार्टी से वापस आते हुए बेला रास्ते में गाड़ी रुकवा कर नीचे उतर जाती है। इस समय पता चलता है कि बेला ने इस कंपनी को अब छोड़ दिया है, क्योंकि वो ये सब शान शौकत पाकर भी खुश नहीं थी। इसके साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अक्सर औरतें अडल्ट स्टार मजबूरी या फिर पॉपुलैरिटी के लिए बनती हैं, लेकिन इस वजह से वो सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है और उन्हें ये पॉपुलैरिटी और पैसा मिलने के बावजूद खुशी नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास ना तो कोई फैमिली होती है और ना ही दोस्त, और वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल तन्हा और मेंटली डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इनमें से अक्सर स्टार पछतावे की वजह से बाद में खुदकुशी कर लेती हैं। ये काम जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तौर पर कितना अजियतनाक है, ये सब कुछ हमें इस वीडियो में देखने को मिला।